students. Today we're going to study the seventh and the last subtopic of the chapter Acellular Life. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे with our last topic, that is prions and viroids. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रायंस एंड वायराइड्स के बारे में बात करेंगे, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे और उनसे मुंसलिक रिलेटेड डिजीज के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि न्यू बुक है 2025 एंड आई थिंक लेट 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट की गई है. सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन्ड भी इसको सिंध की बुक के अंदर किया गया विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. सो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट स्टैनले बी प्रोजिनर ने इसको नेम किया था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, राइट. प्रायंस को डिस्कवर किया था. एंड आप याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि P फॉर प्रिजनर एंड P फॉर प्रायंस. और he received a Nobel Prize in 1997 in viruses in biology. So these are the infections. These are just infectious protein molecules. ठीक है ना? These are infectious protein molecules. दो बातें हमने यहाँ पे की. एक ये infectious हैं, they can cause infection. दूसरा, these are just protein molecules. यानी कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं. और प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से. तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 29 अमाइनो एसिड. प्रायंस के अंदर 29 अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं विद अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, 29 अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और ये चेन्स आपस में एक सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं. ठीक हो गया. और अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या मतलब है? डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे पास होता है टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर. तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि इनका प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसके अंदर 29 अमाइनो एसिड्स हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर, सिंगल चेन है. ठीक है. ये इस तरह से होता है कि अगर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड की चेन हो तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक बनाती है, और अगर उसके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. ये एक्चुअली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कंसेप्ट, आई विल एक्सप्लेन. और अगर किसी प्रोटीन का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और अगर वो बनाती है लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कैरेटिन वगैरह, ठीक है, तो वो जाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ. लेकिन अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है तो फिर वो टर्शरी में. और अगर ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो होगा ही ग्लोबुलर और वो होगा ही क्वार्टरनरी के अंदर. ठीक हो गया. और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता. ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स. प्रायंस कहाँ फाइंड की जाती हैं? बॉडी टिश्यूज के अंदर फाइंड की जाती हैं और ब्रेन के अंदर फाइंड की जाती हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करती हैं. ठीक है. अच्छा, कौन सी पॉसिबल डिजीज हैं जो कि कॉज करते हैं? ठीक है, ये ट्राइसोमी कॉज कर सकती हैं. ट्राइसोमी 21. ट्राइसोमी 21 क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 की एब्नॉर्मैलिटी है, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 की नॉन डिस्टिंक्शन होती है और हमारे पास ट्रिपल क्रोमोसोम्स XXY आ जाते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं. एक अल्जाइमर्स डिजीज, 2 स्लीपलेसनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो होती हैं, इंसोम्निया ह्यूमंस के अंदर, और मैड काउ डिजीज इन कैटल. 2 बातें यहाँ से पता लगी. एक ही ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करती है, पीटीबी के अंदर लिखा हुआ है दे कॉज मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस. ठीक है, मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस. और सिंह की बुक में से एक्सप्लेन कर दिया कि जो वो मिस्टीरियस डिजीज की बात कर रहा था कौन सी थी? स्लीपलेसनेस थी, अल्जाइमर्स थी, इसके अलावा ट्राइसोमी 21 थी. और कैटल के अंदर डिजीज कॉज करता है मैड काउ डिजीज. तो प्रायंस एनिमल्स में भी यानी कैटल्स में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, मैड काउ इन्फेक्शन, और ह्यूमंस में भी कर रहे हैं. अच्छा, फेडरल की बुक से और बाकी बुक से अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन वायरसेस. इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये खाली प्रोटीन्स है, तो प्रायंस आर स्मॉलर देन वायरसेस. ठीक है. एंड जो वायराइड्स होंगे वो इससे भी स्मॉलर होंगे क्योंकि वो सिर्फ आरएनए है. ठीक है, सबसे बड़े वायरसेस, देन प्रायंस एंड देन वायराइड्स. इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता. ठीक है, सिंगल प्रोटीन होती है, सिंगल चेन होती है.
एक सिंगल सेलुलर जीन इसे इनकोड करता है, ठीक है। सिंगल जीन है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड और एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर एक डाइसल्फाइड लिंकेज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनालिसिस के बारे में बात करें तो दे आर फिलामेंट्स रादर देन वायरस पार्टिकल्स, ठीक है। वायरस पार्टिकल्स इन नहीं है, दीज आर फिलामेंटस। एंड डिजीजेस की बात करें फेडरल के अंदर जो लिखी गई हैं, दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय यूवी लाइट एंड हीट। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हीट, बैक्टीरियोफेजेस को हीट करें या यूवी लाइट वगैरह दें तो वो डी नेचर तो नहीं, खत्म हो जाते हैं, उनका जो लिटिक इफेक्ट है जो खत्म हो जाता है। लेकिन दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन बाय दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू वायरसेस, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता और हीट यूवी लाइट यूजुअली जेनेटिक मटेरियल वगैरह को टारगेट करी होती है। इसके अलावा ये एक फेटल, यानी जिससे डेथ हो जाएगी, डीजेनरेटिव डिजीज, ठीक है। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज जो कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह कॉज कर देती है, जिसे हम कुरू कहते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर ये कॉज करता है, ठीक है। और कैटल के अंदर वही मैड को इन्फेक्शन कॉज करता है एक। दूसरा बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये दूसरी डिजीज कॉज करता है। तो हमने सिंसिबियस की डिजीज पढ़ ली और फेडरल से भी पढ़ ली। वाराइड्स की बात करें तो वाराइड्स भी अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, अमेरिकन ही थे वो थे थियोडर ओ डायर, और 1971 के अंदर बिल्कुल उसकी तरह डिस्कवर किया। वाराइड्स आर सिंपल, ठीक है। वाराइड्स आर सिंपल, या आप कह सकते हैं सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा सिंपल ये है। नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। हम यूजुअली कहते हैं ना जेनेटिक मटेरियल वायरसेस के अंदर इन्वेलप्ड होता है, दीज आर नॉन इन्वेलप्ड। सिंगल स्टैंड है आरएनए का और सिंगल ही मॉलिक्यूल है, इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स हैं विद सम डबल स्टैंडर्ड रीजन्स, ठीक है। मेजरली इसका जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, कुछ रीजन्स डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम डायग्राम वगैरह के अंदर देखेंगे, ठीक है। प्लांट पैथोजेंस, अब ओल्ड बुक्स के अंदर एक इशू था कि वहां पे वाराइड्स के अंदर लिखा हुआ था कि ये हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस कॉज करती हैं, हेपेटाइटिस डी वायरस कॉज करती हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू बुक है सिंध की, फेडरल की, जितनी भी न्यू बुक्स हैं 2025 एडिशन की, उन सब ने क्लियर कर दिया कि वाराइड्स ह्यूमंस के अंदर कोई डिजीज कॉज नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ये आपके पास प्रूफ है, दीज आर प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रेच, यानी फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियो बेसिस, या न्यूक्लियोटाइड की फ्यू हंड्रेड बेसिस होती हैं, ऑफ हाईली कॉम्प्लीमेंट्री सर्कुलर, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो सर्कुलर होता है विदाउट अ प्रोटीन कोट और इनवेलप, ना प्रोटीन कोट ना इनवेलप, सिर्फ आरएनए, सोल आरएनए। आरएनए इज क्वाइट स्मॉल, इसलिए हम कहते हैं स्मॉलेस्ट है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? पोलन, यानी पोलन ग्रेन्स और सीड्स के जरिए। अच्छा, जो वाराइड आरएनए हम कहते हैं आरएनए की ट्रांसलेशन होती है, इससे प्रोटीन बनती है। जो वाराइड का आरएनए है ये वो वाहिद आरएनए है जो किसी प्रोटीन को इनकोड नहीं करता, ठीक है। रेप्लिकेशन कैसे होती है? आरएनए की रेप्लिकेशन आरएनए पॉलीमरेज करेंगे, कौन से करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज 2 करेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2, जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडीज में आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाना। अब मैसेंजर आर डीएनए से, सॉरी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना, जिससे हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है, लेकिन वाराइड्स के अंदर यही पॉलीमरेज 2 इसकी रेप्लिकेशन करता है, विच कैटेलाइसिस रोलिंग सर्कल, ठीक है, रोलिंग सर्कल कहते हैं। और सिंथेसिस, ये क्या कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ न्यू आरएनए यूजिंग वाराइड्स आरएनए एज टेम्पलेट, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है। एग्जांपल्स, वाराइड्स की एग्जांपल है राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, राइबोजाइम्स एंजाइम के चैप्टर में आपने कहीं पढ़ा हुआ है, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। तो राइबोजाइम क्या है? हमने कहा था कि राइबोजाइम्स कैटालिटिक आरएनए है, वो एंजाइम्स हैं, यानी वो चंद, हमारी बुक के मुताबिक तो वाहिद एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन है, आरएनए बेस्ड एंजाइम है, जो कि राइबोसोम्स के अंदर होता है। और राइबोसोम्स की के अंदर पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और मजीद ए लेवल्स की बुक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी मैंने एंजाइम्स के चैप्टर के अंदर इंटीग्रेट की हुई है, कि वो वाली एक्टिविटी भी करता है कि ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को अलग करता है, डीएनए स्प्लाइसिंग करता है, हाँ स्प्लाइसिंग करता है न्यूक्लिक मटेरियल की, न्यूक्लिक एसिड्स की। तो वाराइड्स, सम वाराइड्स और राइबोजाइम्स, तो यहाँ पे भी इसको लिंक किया गया कि सम वाराइड्स और राइबोजाइम्स, ठीक है, हैव कैटालिटिक साइट विच अलाउज सेल्फ क्लीवेज, यानी सेल्फ क्लीवेज वाला पार्ट यहाँ पर भी आ गया। डिजीज की बात करें तो, अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना कि ओनली द ओनली ह्यूमन डिजीज बाय वाराइड इज हेपेटाइटिस डी,
द ओनली ह्यूमन डिजीज कॉज बाय हेपेटाइटिस डी, ये है टू, ये एक चीज समझने वाली है आप लोगों के लिए। वराइड्स सिर्फ प्लांट पैथोजन है, सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम तमाम बुक्स को इंटीग्रेट करें, ओल्ड और न्यू बुक्स और मौजूदा न्यू बुक्स को भी, तो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस डी का लिंक वो डाल देता है एमसीक्यू बनाते हुए। तो अगर आपने सब चीज़ों को इकट्ठा याद रखना है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी कि वराइड्स सिर्फ प्लांट पैथोजन था, सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन ओल्ड बुक्स के मुताबिक ये ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एक डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज हेपेटाइटिस डी। जस्ट टू कि आपके पास सारी बुक्स कवर हो और आप हर तरह के एमसीक्यू को टैकल कर सकें। सेवरल प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, इसमें से पोटैटो को डिजीज, कोकोनट डिजीज कॉज करते हैं, एप्पल्स और पीच के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। स्मॉल वाराइड्स, जो स्मॉलेस्ट वाराइड है, क्योंकि वाराइड्स के अंदर न्यूक्लियर बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस, तो इनके जो तादाद है उसकी बेस पे मैंने स्मॉल वाराइड और लार्ज वाराइड कह सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट वाराइड है उसमें सिर्फ 220 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि लॉन्ग है, वाइल द स्मॉलेस्ट नोन वायरस जो है उसके अंदर 2000 बेसिस। आप देख रहे हैं 10 टाइम्स आपका वायरस इससे बड़ा है। वाराइड सिंथेसाइज न्यू आरएनए फ्रॉम द जीनोम एज टेम्पलेट, फेडरल की बुक से था। और ये भी वाराइड्स डोंट इंटरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस, हमने क्या कि प्रोटीन सिंथेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो आरएनए जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, ये सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं और स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं, आरएनए से आरएनए ही बनता है। वाराइड्स मेनली प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, और प्लांट्स को डिजीज कैसे कॉज करते हैं, उनकी ग्रोथ को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, इरेगुलर ग्रोथ कॉज कर देते हैं। देर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज एज आई मेंशन, कि न्यू बुक्स के मुताबिक ह्यूमन डिजीज कॉज नहीं करते। इसमें से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाराइड, जो कि पोटैटो जो स्पिंडल ट्यूबर वाराइड है, ये प्लांट्स को डिजीज कॉज करता है, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल को। और आइडेंटिफाइज एज द फर्स्ट वाराइड, जो फर्स्ट वाराइड डिस्कवर हुआ था उसको ये नाम दिया गया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाराइड। और एंड द नोन स्पीशीज ऑफ वाराइड्स आर अबाउट 33, यानी अभी तक 33 डिजीज ऑफ 33 स्पीशीज ऑफ वाराइड्स डिस्कवर कर दी गई, जिनमें से पहली पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाराइड थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Prions and viroids are considered sub-viral particles, not viral particles. Viruses are viral particles. Viruses अगर ज्यादा बेहतर आपने कहना तो virines are not viroid, virines, ठीक है ना। मेच्योर वायरसेस को वायराइन कहते हैं, और वायराइड्स आरएनए, ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो वायराइन्स आर कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स, लेकिन जो प्रायॉन्स और वायराइड्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड सब वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होते, ये उनसे छोटे होते हैं और इनका मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह वायरोसाइड्स, वायरोसाइड्स भी सब वायरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए जो है वो दो स्ट्रक्चर्स बनाता है, क्योंकि वाराइड्स होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए। एक ये बनाते हैं रॉड टाइप वाराइड स्ट्रक्चर, जिसकी शेप ऐसी है, वो पेपर के अंदर ये ऑप्शंस के अंदर डायग्राम बना के पूछ सकता है कि रॉड टाइप है फिर ब्रांच टाइप है। और ब्रांच टाइप वाराइड इज लाइक दिस, देख सकते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, और ब्रांचेस आप देख रहे हैं कि बाहर को निकली हुई हैं एज कम्पेयर के इसके बिल्कुल साथ लगी हुई हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। एंड पे हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं पीटीबी की बुक से, और कुछ पीटीबी की बुक को भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। प्रायॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, वराइड्स इन्फेक्शियस आरएनए। न्यूक्लिक एसिड प्रायॉन्स में नहीं होता, वराइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कुछ जगह पे डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। प्रायॉन्स एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, दोनों को करते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये ब्रेन डिजीज कॉज करते हैं, लाइक मैड का इन्फेक्शन, ये पोटैटो स्पिंडल प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। साइज की बात करें तो प्रायॉन्स जो है वो वाराइड से बड़े हैं, और वाराइड्स जो है वो स्मॉलर है। इसको आप कट कर दें, दीज आर स्मॉलर वाराइड्स। वाराइड्स सबसे स्मॉल इन्फेक्शियस सब वायरल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, वो एमसीक्यू इस तरह पूछ सकते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट वायरल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट वायरल पार्टिकल इज वायरस। लेकिन अगर हम कह लें कि सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन कॉजिंग पार्टिकल, तो वो वाराइड है, क्योंकि ये तो सब वायरल के अंदर आ जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द लास्ट सब टॉपिक। हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को स्टडी किया फ्रॉम ऑल द बुक्स, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव the information from all the boards and explain them as detailed and comprehensively as I can। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। सिंपल एमसीक्यू हमारे पास, वाराइड्स लैक, ठीक है। वाराइड्स क्या होती है, इन्फेक्शियस आरएनए, ठीक है। इन्फेक्शियस आरएनए क्या लैक करते हैं। अब पहली बात, इनके पास होता क्या है, इनके पास सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए है, तो इनके पास सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए के अलावा जितनी भी ऑप्शंस है ना, जितनी भी ऑप्शंस हैं वो इनके पास नहीं है, ठीक है। इनके पास कोट नहीं है, ठीक है। इनके पास जो है वो
कैप्सोमेयर वाली प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, इनके पास इनवेलप नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। ऑप्शंस में देखते हैं, आरएनए, आरएनए ही तो होता है, ठीक है, तो आरएनए तो हमारे पास लैक में नहीं आएगा, आरएनए होता है, तो आरएनए होता है तो मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी गया, वी हैव टू ऑप्शंस एंजाइम्स और प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कोट हो सकता है इनके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्टिव कोट बिल्कुल नहीं हो सकता। एंजाइम्स, एंजाइम्स साइड बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव कोट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, अच्छा इस एमसीक्यू को मैंने इंक्लूड एक वजह से किया है, मिसकंसेप्शन होता है कि अर्लीस्ट लाइफ ऑफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म इज द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म, सही है, ठीक, जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म है अर्थ पे वो सिंपलेस्ट ही है, बट हम इसे कंफ्यूज कर सकते हैं प्रायॉन्स और वायराइड्स के साथ। हम जानते हैं कि सबसे सिंपल क्या होते हैं, सबसे सिंपल ये प्रायॉन्स और वायराइड्स होते हैं, ठीक है, तो हम इनके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं कि प्रायॉन्स वायराइड्स जो हैं और जो वायरसेस भी हैं ये तो काफ़ी सिंपल होते हैं, ऑफ कोर्स सिंपल होते हैं, बैक्टीरिया से सिंपल होते हैं, बैक्टीरिया तो सेल है, तो सेल भी नहीं है, उनसे काफ़ी सिंपल है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा है अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर सबसे पहले कौन आए थे, तो क्या वायरसेस उनसे पहले आए थे, हो सकता है आए हों, ठीक है, हम उस साइड पे नहीं जा रहे, हम अपनी बुक की इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी बुक कहती है कि अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म इज बैक्टीरियास, प्रोकैरियोट्स, उनमें से भी कौन से, हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एमसीक्यू मैंने इसलिए ऐड किया, सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म को आपने अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म उन्हें कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज बैक्टीरिया, सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर आया था, हाइड्रोथर्मल बेंड थ्योरी में पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है, और नन ऑफ दीज इज इम्प्लाइज टू बैक्टीरियास। वाराइड्स, वाराइड इज इन्फेक्शियस, ठीक है, वाराइड इन्फेक्शियस क्या है, अभी मैंने आपको बताया वाराइड इज इन्फेक्शियस आरएनए, नॉट डीएनए, नॉट डीएनए, इट इज इन्फेक्शियस आरएनए, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपने। विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेड काउ इन्फेक्शन, ठीक है, ब्रेन इन्फेक्शन है, ये दो कॉज करता है, एक हमने पढ़ा था मैड का इन्फेक्शन, इसी के साथ मैंने पढ़ा था मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, पीटीबी से एमसीक्यू कॉपी किया गया है, और ये कौन कॉज करते हैं, ठीक है, दीज आर कॉज्ड बाय प्रायॉन्स, ठीक है, प्रायॉन्स जो है वो मैड का इन्फेक्शन और जो मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास कुछ गिवन है यहाँ पे कि abnormal and misfolded proteins can induce novel proteins to adopt some misfolded structure. In this case, mad cow disease, जिसे हम bovine spongiform encephalopathy और BCE भी कहते हैं, ठीक है, bovine होती है any term related to cattle, जब भी cattle की बात होगी हम bovine कहेंगे। Prions are thought to be causative agents, ठीक है, they can also lead to neurodegenerative disease, ठीक है, degenerative disease की वजह से mental disorders भी हो सकते हैं। So this was for this discussion and for this chapter. So we are going to end this chapter on this last discussion. ठीक है, होपफुली इस चैप्टर की आपको अच्छी समझ आई होगी, और हमने एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, लेक्चर्स को हमने तो काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर।